हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर्स। सो गाइस, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी के बारे में। मीन्स जीएमआर इंफ्रा के कंपनी के बारे में यहाँ पे हम इसका शेयर एनालिसिस करने वाले हैं। यहाँ पे ये कंपनी का आपको स्पेसिफिक आपको टारगेट बताने वाली हूँ। साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अबाउट द कंपनी इसमें हम देखेंगे कंपनी के प्रोफाइल, कंपनी के डेटा, कंपनी के प्रोस एंड कॉन्स, पीयर कंपेरिजन, क्वार्टरली रिजल्ट्स, कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, कंपनी का शेयर प्राइस चार्ट भी हम देखेंगे आज की वीडियो में। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप सब्सक्राइब कर दें। इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरे वीडियोज़ के। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे अगर हम जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर के कंपनी की लिमिटेड कंपनी के प्रोफाइल की बात करें सो ये कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई थी 1978 में। एंड ये जो आपको प्रोफाइल यहाँ पे दिख रहा है ये क्या है, जीएमआर के क्या है, ये फाउंडर हैं, फाउंडर ग्रुप, लाइक ये फाउंडर है जीएमआर ग्रुप के। एंड कंपनी के लिए प्रोफाइल की बात करें सो जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर जो जीएमआर इंफ्रा जो कंपनी बेसिकली इंगेज है बिजनेस ऑफ लाइक कंपनी जो है डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस एंड ऑपरेशंस का काम करती है। किसका? एयरपोर्ट का। जो एयरपोर्ट से उनका लाइक डेवलपमेंट जो भी करना होता है एंड जो उनका मेंटेनेंस का जो भी काम होता है, कंट्रोलिंग का, ये सारा जो है क्या जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर ये जो है कंपनी काम करती है। एंड देखा जाए कंपनी जो है पावर भी जनरेशन का भी काम करती है, साथ में कंपनी जो कोल का माइनिंग का भी काम करती है। एंड यहाँ पे कंपनी एक्सप्लोरेशन मतलब ऑल दी एक्टिविटीज़ एंड कंपनीज लाइक यहाँ पे जो भी हाईवेज होते हैं उनका भी लाइक डेवलपमेंट का काम करती है, लाइक कंस्ट्रक्शन का काम करती है। एंड साथ में कंपनी जो है ये मेंटेनेंस प्लस ऑपरेशंस ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन का भी, मीन्स का जो है जो भी इकोनॉमिक जोन्स होते हैं इनका कंपनी का मेंटेनेंस का काम करती है। एंड देखा जाए तो कंपनी लाइक कंस्ट्रक्शन में अगर बिजनेस इंक्लूड किए जाएँ तो कंपनी लाइक इंजीनियरिंग जो भी हो गया एंड प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शंस के लाइक जो भी कॉन्ट्रैक्ट जो भी एक्टिविटीज़ होते हैं सो बेसिकली इन सारी चीज़ों का कंपनी काम करती है। बेसिकली जीएमआर इंफ्रा की अगर बात करें इसका तो फुल फॉर्म तो आपको पता है कि जीएमआर एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स क्या है, मेन जो है कंपनी एयरपोर्ट्स जो होते हैं उनका लाइक डेवलपमेंट प्लस मेंटेनेंस प्लस उसके जितने एक्टिविटीज़ होते हैं ऑपरेशंस का कंपनी का बेसिकली इतना काम करती है। एंड देखा अगर की पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करें सो थोड़ा बहुत अगर हिस्ट्री ही जान लेते हैं कंपनी के बारे में। सो कंपनी जो है इनकॉर्पोरेट यहाँ पे लाइक मैंने कितना 1978 लिखा है, बट ये कंपनी का यहाँ पे कितना 1996 में कंपनी का यहाँ पे इनकॉर्पोरेट हुई थी आंध्र प्रदेश से पहली बार। एंड जब कंपनी का जब जीएमआर इंफ्रा भी इसका नेम, बट इस अर्लियर 1996 में इसका जो कंपनी का नेम था वो था वरली लक्ष्मी वसवी पावर करके नेम था। आई थिंक से मैं प्रोनाउंसिएशन में भी गलत होगा बट इसका यही इसका नेम था। 1996 में ये इस नेम से कंपनी का नाम स्टार्ट किया गया था। एंड बाद में कंपनी का जो 1999 में कंपनी का नेम चेंज करके इसका नाम रखा गया जीएमआर वसवी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस। ये 1999 में इसका नेम चेंज किया गया था। आफ्टर दैट 2000 में वापस जीएमआर का नेम चेंज किया गया एंड इसका नाम रखा गया जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर। जो अभी ये नेम जो है इसमें कंपनी में लिस्टेड है जीएमआर इंफ्रा जीएमआर इंफ्रा लिमिटेड कंपनी के नेम से ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज प्लस एनएससी बीएससी में दोनों जगह से इस नेम से लिस्टेड है कंपनी। एंड देखा जाए सो जीएमआर इंफ्रा जो कंपनी है ये लाइक इसका अच्छा खासा लाइक कंपनी के सब्सिडीज भी हैं। एंड कंपनी में जब कंपनी का लाइक अच्छा खासा जो भी इनके सब्सिडीज का जॉइंट वेंचर भी अच्छी खासी है एंड साथ में कंट्रोलिंग भी अच्छा है। मेन जो मैंने आपको बताया कंपनी डेवलपमेंट प्लस मेंटेनेंस प्लस ऑपरेशंस का काम करती है, एयरपोर्ट्स का एंड कंपनी का कोल माइनिंग का भी काम करती है। एंड अगर देखा जाए एयरपोर्ट का जो सेक्टर होता है ना उसमें से उतना ही कंपनी का रेवेन्यू कितना आता है 54.65% का वहाँ से रेवेन्यू आता है। एंड जो पावर सेक्टर होता है जो लाइक मैंने पावर्स का बोला कि कंपनी पावर जनरेट भी करती है तो उसमें से कंपनी का कितना 16.4% का रेवेन्यू आता है। एंड ट्रांसपोर्टेशन जो सेक्टर्स होते हैं जो लाइक एयरपोर्ट का जो ट्रांसपोर्टेशन जो सेक्टर्स होते हैं उसमें से कंपनी का कितना 7.98% का रेवेन्यू आता है। एंड बाकी के जो भी लाइक छोटे जो अदर्स होते हैं लाइक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस एंड एलिवेट डेप्थ जो भी उसमें से लाइक 20.94% का रेवेन्यू आता है कंपनी का। सो ओवरऑल जो कंपनी का रेवेन्यू यहाँ से पूरा 100% आता है इन अलग अलग सेक्टर से अगर देखा जाए तो। कंपनी का एक अच्छी खासी कंपनी है बट कंपनी की जो मैंने परफॉर्मेंस कंपनी का एक प्रोफाइल मैंने देखा तो बहुत अच्छा खासा कंपनी, बट कंपनी के जो मैंने परफॉर्मेंसेस देखे हैं लास्ट 5 ईयर से वो पूरे के पूरे इसका जो भी लाइक देखा पर लॉस ही होता जा रहा है। कहीं पे भी इसका और कंपनी का प्रॉफिट नहीं है ओवरऑल लाइक क्वार्टरली वाइज भी देखे इवन अगर आप
ईयरली बेसिस पे भी देखें तो कंपनी का पूरा लॉस ही है अगर देखा जाए तो। वो चीज़ें हम आगे आपको डिस्कस करके बताने वाली हूँ। सो बेसिकली ये था कंपनी का प्रोफाइल। नेक्स्ट यहाँ पे अगर कंपनी का डेटा देखें तो कंपनी का मार्केट कैपिटल कितना दिया हुआ है, 21,428 करोड़ कंपनी का मार्केट कैपिटल है। स्टॉक भी नहीं दिया हुआ है यहाँ पे कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, यहाँ से कंपनी का कितना 4.74% का क्या आता है कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। डेब्ट देखिए कंपनी का बहुत ही ज़्यादा कितना 26,633 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेप्ट है। वही कंपनी का इंडस्ट्री पी देखे यहाँ पे 21.7 दिया हुआ है। एंड यहाँ पे अगर कंपनी का करंट प्राइस देखे तो कितने पे ट्रेड हो रहा है, 35.5 रुपीज़ पे ये ट्रेड हो रहा है। एंड बुक वैल्यू देखे तो इसका नेगेटिव में है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी नहीं है, बिकॉज कंपनी प्रॉफिट ही नहीं करती तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी क्या ही यहाँ पे लिखेंगे। वही कंपनी का वर्किंग कैपिटल देखे तो 645 करोड़ के पास इतना जो है कंपनी का वर्किंग कैपिटल अवेलेबल है। एंड प्लस कंपनी ने अपना जो स्टेक प्लेस पे भी दिया है कितना 68%, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। सो ये जो रिस्क नहीं, बहुत ही ज़्यादा रिस्की कंपनी है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि ऐसी कंपनीज में आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। भले ही इसका स्टॉक कभी कभी भागता है, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग इसके शेयर पर खुद ही खरीदते खुद ही बेचते हैं, तो तभी के टाइम पे आपको मोमेंटम आपको देखने को मिलता है। सो ऐसे स्टॉक में आपको ट्रेड नहीं करना है, ना ही आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। बिकॉज कंपनी का जो इसमें देख रहे हैं, कंपनी का प्लेस भी इसका स्टेक बहुत ज़्यादा है, प्लस कंपनी प्रॉफिट भी नहीं कमा रही, कंपनी का बुक वैल्यू भी इसका नेगेटिव है। सो कंपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए ठीक ठाक नहीं है। वो क्यों नहीं है आगे भी हम इसके डिटेल्स थोड़ा बहुत देखेंगे, आपको पूरा प्रूफ दूंगी, उसके बेसिस पे आपको बोल रही कि कंपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए ठीक नहीं है। कंपनी का हाई देखे तो यहाँ पे कितना चला है 46.7 का पे इसका हाई गया, तो लो देखे 31.7 है। सो लाइक ये 35 है। अगर कोई भी इसमें अगर ट्रेड करता भी है तो लास्ट टू लास्ट जो है ये थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है। इवन अगर देखा जाए तो कल के दिन भी थोड़ा बहुत परसेंट ये ऊपर गया था, बट ये ऑलवेज देखा तो नीचे ही जा रहा है अभी ये स्टॉक। मे भी हो सकता है अगर कोई इसको कंपनी का टेक ओवर करे, भी कुछ हो, अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आता है, कुछ अगर ये अपना रेवेन्यू बढ़ाती देन तभी इसमें आपको एक मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। वही कंपनी का डिविडेंड देखे, कंपनी को डिविडेंड नहीं प्रोवाइड करे, बिकॉज कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं, तो कंपनी डिविडेंड क्या प्रोवाइड करेगी। देन यहाँ पे कंपनी का फेस वैल्यू देखे तो हमें फेस वैल्यू इसका 1 रुपीज़ दिया है। वही कंपनी का प्रमोटिंग होल्डिंग ने 58.9% यहाँ पे दिया हुआ है। एंड इसका प्लेज परसेंटेज तो बहुत ही ज़्यादा दिया हुआ है। एंड कंपनी का टोटल असेट देखे 37.87 करोड़ इतना टोटल असेट अवेलेबल है। सो कंपनी के डेटा के बेसिस से बोले तो कंपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छी खासी नहीं है, बहुत रिस्कियस कंपनी है। और भी मार्केट में कंपनीज हैं जो आपको अच्छा मल्टीबैगर स्टॉक्स, बहुत सारे एन नंबर ऑफ मल्टीबैगर स्टॉक्स है कंपनीज में, मैं अपडेट लाते भी रहती हूँ एंड मैं आपको सजेस्ट भी करती हूँ कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। बट जीएमआर इंफ्रा की जो कंपनी ये लाइक रिस्की कंपनी है, सो आपको मैं सजेस्ट नहीं करूँगी कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये मेरे हिसाब से मैं आपको बोल रही हूँ, बिकॉज मेरे पास ऑप्शन है बाकी की और भी कंपनीज हैं मार्केट में, उसमें मैं इन्वेस्टमेंट कर सकती हूँ। बट अगर जीएमआर इंफ्रा के बारे में बात करूँ तो इसका जो भी डेटा की बेस बोलूँ तो कंपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छी नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के प्रॉस एंड कॉन्स की बात की जाए, कंपनी ने अपना जो डेप्ट है रिड्यूस भी किया हुआ है। यहाँ पे इसका डेप्ट देखे तो कितना 26,633 करोड़ का डेप्ट है। ओके, एंड कंपनी अपना डेप्ट जो रिड्यूस भी कर रही है, यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है। एंड डेटर्स डे कंपनी का इम्प्रूव हुआ 69.6 डेज से लेकर 29.8 डेज तक। कॉन्स की बात की तो कंपनी का जो इंटरेस्ट रेशियो कवरेज जो रेशियो है वो यहाँ पे देखा तो कम हुआ है। एंड कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ लास्ट 5 में कितना कमा है, 13.6% यहाँ पे कमा है। वही कंपनी का प्रोमोटर जो प्लेस देखें तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे 68% दिया हुआ है। प्रमोटिंग होल्डिंग भी देखें कंपनी का लास्ट 3 ईयर से यहाँ पे कम हुआ है, कितना 4.83% कम हुआ है। सो ऑब्वियसली बात है कोई भी कंपनी लॉस करेगी तो प्रमोटर्स वहाँ से अपना स्टेक निकालेंगे या फिर अपना जो स्टेक प्लेस पे दे देंगे या फिर बेच देंगे। सो यही होता है अगर कंपनी जो कंटिन्यूसली अगर लॉस करती है तो। नेक्स्ट हमें पीए कंपनी में बात की जाए, जीएमआर एयरपोर्ट यहाँ पे जो इंफ्रा कंपनी ये यहाँ पे सेकंड नंबर पर है, बिकॉज हमने मार्केट कैपिटल देखे तो यहाँ पे ज़्यादा एज कम्पेयर बाकी कंपनी से। इसके अकॉर्डिंग जो भी रिजल्ट है वो भी नेगेटिव में आप देख सकते हैं। प्लस कंपनी का पी देखें, पी इसका नहीं दिया है। यहाँ पे और भी कंपनीज हैं लाइक इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जैसे कि आप जैसे कि ये कंपनी देख रहे हैं इंजीनियरिंग इंडिया, इसका 62 में शेयर है। क्वार्टर रिजल्ट भी अच्छे खासे, पी भी दिया हुआ है, प्लस आपको 4.80% का आपको डिविडेंड प्रोवाइड करे। बट बिफोर दैट कंपनी के परफॉर्मेंसेस आर लास्ट 5 ईयर के देख लीजिए, उसके बेसिस पे ही आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। एंड अगर इसको चाहिए भी रहेगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अगर आपको चाहिए रहेगा तो मैं इस पर फंडामेंटल आंसर करके वीडियो में अपलोड कर दूँगी। ओके, एंड यहाँ पे L&T ये जो लर्सन एंड टूब्रो कंपनी, ये भी कंपनी अच्छी खासी, बट इसका जो है 1900 का इसका शेयर एक शेयर है,
डिविडेंड भी 1.50% का प्रोवाइड करी। पी भी देखे तो यहाँ पे 29.37 यहाँ पे दिया हुआ है। क्वार्टर रिजल्ट भी अच्छे खासे, ईयरली बेसिस पे भी अच्छा खासा फॉर्म करी मार्केट में ये, सो ये भी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। वही अगर जीएमआर एयरपोर्ट का देखूँ तो कंपनी जो है ये कंपनी बहुत ज़्यादा रिस्की कंपनी है। सो मैं आपको इसमें बिल्कुल भी आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप इसमें आप इन्वेस्टमेंट करें। ओके, सो बेसिकली ये था कंपनी का पी ए कंपनीजन। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट यहाँ पे देखे, सो लास्ट के 3 क्वार्टर यहाँ पे देखे कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पे जो बढ़ा था, बट वापस मार्च में यहाँ पे देखे तो कम हो गया। एंड यहाँ पे आकर देखे जून में तो यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, 1444 करोड़ कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पे बढ़ा है। बट एक्सपेंसेस देखे तो 1000 का एक्सपेंसेस भी यहाँ पे बढ़ गए। ओपन परसेंट देखे 30% यहाँ पे हुआ है। वही कंपनी का अगर आप नेट प्रॉफिट देखें, नेट प्रॉफिट अगर यहाँ से देखें तो यहाँ पे एक भी ऐसा साल नहीं है कि लाइक साल या क्या क्वार्टरली वाइज भी देखे कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। सो ऐसी कंपनीज में आप इन्वेस्टमेंट करने से आप उसको कंपनी को देखिए मत, मतलब बाकी की भी कंपनीज मार्केट में आप जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट जीएमआर इंफ्रा का बोलूँ तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट ना ही करें, बिकॉज अगर आप इसमें पैसा डालेंगे तो आपका पैसा डेफिनेटली आपका पैसा इसमें अटक जाएगा। सो अगर जिनको लाइक उनको मेरे बोलने के बाद भी जिनको लाइक इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, जिनका ऑलरेडी स्टॉक है, जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो आपके पर डिपेंड। अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, अगर आपको लगता है इसका शेयर अब जा सकता है तो आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। बट जिन लोग ने इसमें इन्वेस्टमेंट करके ऑलरेडी रखा है, सो जैसे ही है ये थोड़ा बहुत अब जाता है, थोड़ा बहुत आपका प्रॉफिट दिखता है, फिर आपका पैसा रिकवर हो रहा है, आप इसमें से अपना जो है स्टेक है, जो शेयर्स वो बेच के आप निकाल लीजिए, बिकॉज ये रिस्की, बहुत ही ज़्यादा रिस्की कंपनी है ये। सो ये था कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात की जाए, लास्ट के 3 ईयर्स कंपेयर करें तो यहाँ पे रेवेन्यू जो है मार्च का यहाँ पे देखे तो रेवेन्यू का कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पे कम हो गया, एक्सपेंसेस भी देखे कम हुए हैं, ओपन परसेंट भी देखे 41% दिया है। वही कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात की जाए, अब यहाँ से देखे 2015 से देखे कंटिन्यूसली कंपनी का लॉस हुआ है। यहाँ पे 2013 एंड 14 में कंपनी का प्रॉफिट हुआ था, बट यहाँ पे देखे कंटिन्यूसली कंपनी का लॉस ही होता जा रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ जो है पॉजिटिव में आई है कि कंपनी के लॉसेस जो है धीरे धीरे कम हो रहे हैं। ये मैंने अभी जस्ट देखा है, कंपनी के जो क्या होता है नेट प्रॉफिट धीरे धीरे कम हो रहे हैं। सो इसमें एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी, अगर कंपनी का लाइक अगर आप ये स्टॉक का रेडार रख सकते हैं, आने वाले टाइम में अगर कोई भी इसका अगर 1-2 क्वार्टर रिजल्ट अगर इसका अच्छा आता है, ईयर अगर आने वाले टाइम में 1-2 साल में अगर ये अच्छा खासा परफॉर्म करती है, देन आप इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर ये अच्छा खासा परफॉर्म करती है 2023 में, तो उसकी पहले मैं आपको ज़रा सा भी आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको इसमें सजेशन नहीं दूंगी, बिकॉज इसका लास्ट 5 ईयर्स 6-7 ईयर से देखकर कंपनी कंटिन्यूसली कंपनी लॉस ही कर रही है। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँ कि अभी इसका टाइम नहीं है कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें, बिकॉज कंपनी जो रिस्की कंपनी, इवन मेरे को भी कोई बोले तो इन्वेस्टमेंट करें तो मैं इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगी, बिकॉज बहुत रिस्की कंपनी है। मार्केट में और भी कंपनीज है जिसमें मैं इन्वेस्टमेंट कर सकती हूँ, उनका फंडामेंटल भी स्ट्रॉन्ग है, प्लस अच्छा खासा ट्रेड भी कर रही है मार्केट में, एंड मल्टी बैक है, तो लाइक 17-18 रुपये में भी तो शेयर्स को मिलता है। सो मैं इसमें उसमें इन्वेस्टमेंट करूँगी, ना कि इसमें इन्वेस्टमेंट करूँगी। ओके, सो ये था कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। नेक्स्ट अभी कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए प्रमोटर श्रेणी, यहाँ पे देखिए कंटिन्यूसली कंपनी का प्रमोटर श्रेणी यहाँ पे कम हो गया, लास्ट में यहाँ पे कितना 58.90% का प्रमोटर्स होल्डिंग है। एफआई श्रेणी देखिए तो 27.80% यहाँ पे दिया है। डीआई श्रेणी यहाँ पे देखिए तो 2.11% दिया हुआ है। यहाँ पे एफआई श्रेणी यहाँ पे देखे तो ये भी यहाँ पे अच्छा खासा देखा है, बढ़ता जा रहा है। हम पब्लिक देखे तो 11.90% का यहाँ पे दिया शेयर होल्डिंग पैटर्न। सो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी का लाइक अच्छा दिया, बट प्रमोटर जो शेयर यहाँ पे कम होता जा रहा है अगर क्वार्टरली वाइज देखे तो। फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें, यहाँ पे अगर आप देखें कंटिन्यूसली कंपनी का जो लॉसेस है वो हर एक साल में हुए हैं। रेवेन्यू में बढ़ा था, बट यहाँ पे रेवेन्यू कम हो गए। बट मैंने इसमें एक ही चीज़ ये नोटिस की है, कंपनी जो धीरे धीरे अपना जो लॉस रिकवर कर रही है, साथ में अपना डेब्ट भी जो है रिड्यूस कर रही है। तो ये एक मेन जो पॉजिटिव इसमें कंपनी के बारे में बोलना चाहूँगी कि अपनी जो धीरे धीरे अपना जो लॉस रिकवर कर रही है। सो 2023 जो आएगा उसमें अगर एक भी साल या फिर 2 क्वार्टर रिजल्ट भी अगर पॉजिटिव परफॉर्म करता है, तब आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बिकॉज तभी कंपनी जो अपना ग्रोथ जो है लाती है, तभी कंपनी अपना जो बिजनेस एक्सपांड करती है। कुछ भी पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आता है, कुछ भी न्यूज़ निकल के आता है, मैं अपलोड वैसे भी करती रहती हूँ इंस्टाग्राम पे भी, प्लस मैं इस पर भी अपलोड करती रहती हूँ। सो वहाँ पे डायरेक्टली आपको लाइक इन्फॉर्मेशन मिल ही जाती है कि किसी भी कंपनी का लाइक ऑर्डर्स मिलते हैं, कुछ भी पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आते हैं तो मैं अपलोड कर ही देती हूँ। सो इस कंपनी का भी अगर कुछ आता है तो मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। सो अभी जो है ये कंपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए ठीक नहीं है। सो 2023 में अगर इसमें कोई थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट करती कंपनी, देन तभी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। सो यहाँ पे अगर जीएमआर इंफ्रा की अगर यहाँ पे शेयर प्राइस चार्ट की बात कीजिए, कंटिन्यूसली देखिए कंपनी का प्रॉफिट हो रहा था, बट यहाँ पे देखिए
2022 है, यहाँ पे कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट किया, बट कंपनी ने जो अपना देखा तो लॉस जो अपना रिकवर कर रही है अभी। सो आने वाले टाइम में अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती, कुछ अगर रिजल्ट से निकल के आता है, तभी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। 12 अक्टूबर का देखें तो 2.01% का इसमें क्या है, ये अब क्या था, लाइक 35.5 पे इसका क्लोजिंग हुआ था कल के दिन। सो अभी ये टाइम पे अभी इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक नहीं है कंपनी। एंड जब भी अगर इसका कुछ अगर कौन से भी क्वार्टरली वाइज या फिर अगर अभी का इसका क्वार्टर अगर इसका पॉजिटिव में आता है या फिर कुछ भी इसका पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आता है, तभी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचेगा, अदरवाइज इसमें आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। सो अगर किसी के पास भी इसका शेयर अगर रहेगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड आई थिंक आपके डाउट क्लियर आउट हो गए हैं। सो गाइस, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।